हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आज के इस टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए, जहाँ तक इच्छा को विचारों में बदलने की बात है, वो आंतरिक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी। बहुतों से मोटिवेशनल स्पीकर इनके बारे में बात करते हैं, और ये ज़रूर है कि आपने किसी तरह अपनी इच्छा को विचारों में कन्वर्ट कर लिया है। इच्छा तो वेव्स की तरह होती हैं, आई चली गई, दूसरी आई चली गई, तीसरी आई चली गई। वे जो बहुत सॉलिड बेस पर खड़े होते हैं, एक बार जो आप बना लेते हैं, आसानी से छूटते नहीं हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, इसलिए जो लोग विचारों के स्तर पर अपनी इच्छाओं को ले जाते हैं, डेफिनेटली वे संघर्षरत हो जाते हैं। उसको लेकर ऑलरेडी आपने बहुत बातें सुन रखी होंगी, उसको लेकर कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ। आपको लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए, तो आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। आज की बात को हम अपना सामर्थ्य में कैसे इजाफा करें, इस बात में मैं बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, देखिए, पहली बार जो मैंने महसूस की, और ख़ासकर जो हमारे यंग लोगों से बात होती है, उससे जो मैंने अनुभव किए हैं, वो कि ये कि जब सामर्थ्य की बात आती है तो क्षमता की बात ज़रूर आती है। वो उस क्षमता को एकदम एक पक्षीय बना देते हैं, एकदम एक तरफा ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका संबंध कंपटीशन से है। एग्ज़ाम का रिलेशन पढ़ने से, आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन सब का रिलेशन पढ़ने से, तो हमें ये लगता है कि हम अपने पूरे समय, पूरी एनर्जी को पढ़ाई में लगा दें, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये कैपेसिटी को बढ़ाने का एक पक्षी तरीका है जो हमने शुरू में कहा। ये पहली बात। और दूसरी बात, पढ़ाई उसका मुख्य केंद्र है। जिस कैपेसिटी को हम बढ़ाना चाह रहे हैं उसके सेंटर में स्टडी है, फिर पेरिफेरी में क्या है, यानी जो केंद्र है, केंद्र की परिधि में क्या है, परिधि का हम भूल जाते हैं। यहाँ तक जिस केंद्र को हम याद रखते हैं, उस केंद्र को भी पूरी तरह से पक्षी बना देते हैं। देखिए, कोई बात भारी या गुढ़ तब होती है जब हम उसे एक कोण से देखना शुरू कर देते हैं। उसे आप थोड़ा विस्तार दे दीजिए, एक्सप्रेशन के लेवल पर ले जाइए, और जो सरल होने लगती है वहीं उसका विस्तार भी होता है। पढ़ने की बात बोले, जो केंद्र में पढ़ने का काम दिमाग करता है, राइट, यानी दिमाग हमारा इंस्ट्रूमेंट। कंप्यूटर की भाषा में बोले तो दिमाग हमारा हार्डवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर भी होता है। उसका सॉफ्टवेयर हमारा दिमाग, और उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म है जो पढ़ने की क्षमता को बढ़ाती है। पढ़ने की आवर्स को बढ़ाना ये हमारी सामर्थ्य को बढ़ाएगी। लेकिन हम समय को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएँ, उसके लिए सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा। पढ़ने का काम सिर्फ पढ़ने का काम नहीं, उससे सारे काम जुड़े हुए हैं जो पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। कितने तंत्र मदद करते हैं, हमारी मानसिकता मदद करती है, कितनी सारी चीज़ें हो गई। अगर मुझे सही मायने में सामर्थ्य को बढ़ाना है तो पहले परिधि वाली बात हमने बताई है, पढ़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई में हमारी मदद करेगी, और इससे हमें बिल्कुल भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो लेते हैं, उसका 60 to 62% केवल हमारा दिमाग खर्च कर देता है। यानी हमारे दिमाग को पूरे ऑक्सीजन का लगभग 20% भाग चाहिए हमारे शरीर के टोटल वजन में। आप सोचिए, जो दिमाग का वजन है लगभग 1300 से 1400 ग्राम, हम 1.5 kg मान लेते हैं। संचित हमारे शरीर का वजन कितना है, और हमारी पूरी बॉडी को, एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता, यदि मैं अपने पढ़ने के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन को इनहेल को भी बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन तो लगातार हमारे मस्तिष्क और शरीर में पहले की तुलना में कहीं अधिक हो। पढ़ने की तकनीक, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं? पढ़ने की तकनीकी कंसंट्रेशन या फोकस तरीके से पढ़ने की बात के बारे में सोचते हैं, वही सोचते हैं जो सीधे आवर्स के कन्वर्ट कर देते हैं, कितने आवर्स कितने दिन। नो डाउट इससे हमारे सामर्थ्य में वृद्धि तो हो जाती है, जिससे होनी चाहिए, इनफैक्ट उतनी नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, जब इस सामर्थ्य को बढ़ाने की बात हो तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने सामर्थ्य को स्पेस एंड टाइम के तालमेल से कितना बढ़ा पाते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पर विचार करें और स्वयं को समय और स्थान में ढालने की कोशिश करें। आप देखेंगे कैसे आपके सामर्थ्य और में इजाफा हो जाता है।
और इसके बारे में आपके अपने क्या विचार हैं फ्रेंड्स, आप अपनी सुझाव एवं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।